नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेटर मिस्टर रजनीकांत एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। क्योंकि जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल जिस प्रकार से चला रहा हूँ, इंग्लिश के साथ साथ मोटिवेशन, क्योंकि ज़रूरी है दोस्तों। सिर्फ पढ़ाई हमारे लाइफ में महत्व नहीं रखता है। आज की लाइफ में अगर सच पूछिएगा ना, तो हमें एनर्जेटिक मोटिवेशन कोट्स रखते हैं। ऐसी एनर्जेटिक बातें हमें जिंदा रखते हैं जिस प्रकार से हमें रहना जरूरी है। जैसा कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, जिस तरह से आप अपने गाड़ी में, आप अपने बाइक या अपने व्हीकल्स में फ्यूल डालते हैं ना, क्यों? वो रन कर पाए। ठीक उसी प्रकार से लाइफ है दोस्तों। ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ जस्ट उसी प्रकार से चलता है। वो फ्यूल हमें मोटिवेशन से मिलता है। वो चाहे आप हो चाहे हम हो, क्योंकि जीवन में अनेक रकम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपके इर्द गिर्द होंगे और आपके जीवन में आते भी होंगे, जिससे आप कभी हताश और निराश हो जाते होंगे। तो इसलिए वो मोटिवेशन काम आता है कभी कभी। तो चलिए इसी मोटिवेशन को आज शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे 3 नियम्स बताने जा रहा हूं जो आप में ये तीनों ट्रिक्स अगर लेते हैं, तीनों रूल आप अपने लाइफ में अपनाते हैं, तो शायद आपको गुड मैन बनना कोई नहीं छोड़ सकता। आप गुड बनोगे, आपको लोग चाहेंगे, आपको लोग पसंद करेंगे। समझ रहे ना? लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये इस दुनिया का एक रूल है दोस्तों कि जो बैड करता है उसकी सारी अच्छाई बेकार हो जाता है, और जो अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई को ध्यान दिया जाता है। तो आज मैं ऐसे 3 गोल्डन रूल देने जा रहा हूं जिसे आप अपने लाइफ में जरूर अपनाइएगा, वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। तो हमारे भाई बहन जरूर इस वीडियो को ध्यान से सुने, ताकि आपके इस माइंड में कुछ ना कुछ चेंजेस आए। फर्स्ट है हमारे इस टॉपिक में हमारे माता पिता। फर्स्ट मैं इस चीज को इसलिए लिया हूं कि माता पिता का जो स्थान हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में है, वो और किसी का नहीं होता है। आपको पता है, चाहे हमारे भगवान, हमारे गॉड, हमारे अल्लाह, हमारे देवता कोई भी हो, उसको छोड़ने से बात आपके माता पिता है। सबसे पहले आपके माता पिता होते हैं। भगवान खुद बोलते हैं, हम भगवान आपके लिए नहीं है, मैं भगवान के रूप में आपको माता पिता दे दिया हूं। चाहे आपके माता पिता जिस अवस्था में हो, हमें ये नहीं देखना है हमारी माता पिता कैसी है, बस है तो है। उनकी थैंक करो, माने गॉड को थैंक करो कि हे ईश्वर, आपने बहुत बड़ा काम किया है, हमारी सिर पे माता पिता का हाथ है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट में हम माता पिता किस लिए लिए हैं, क्योंकि आपकी माँ या आपके पिता जिस भी अवस्था में हो उसे एक्सेप्ट करे। अगर आप सिंगल हैं तो आप तब तक रहते ही होंगे, लेकिन जैसे ही आज के समय में लोग मैरिज कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ना जाने क्यों, मुझे नहीं पता, बस मुझे यही आपके तक संदेश भेजना है कि ये चेंजेस ना लाए तो ही बेहतर हो। क्योंकि लाइफ में मैं जानता हूं स्ट्रगल बहुत है। बहुत सारे ऐसे आप पॉइंट आपको मिलेंगे जब आप उस चीज को चढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और आपको उस समय पर सिर्फ आपके माता पिता गढ़ेंगे, क्या पता क्यों। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी ना करें। किसी भी परिस्थिति में आप अपने लाइफ के कोई भी ऐसी कठिन परिस्थिति में सबका साथ छूट जाए, लेकिन अपनी माँ पापा का साथ ना छोड़े। ये आपको संदेश देना है, क्योंकि माता पिता हमें जो भी किया है, आज जिस भी अवस्था में हूं वो उनकी कृपा से ही है। मैं जानता हूं इस चीज को, और वैसे आप भी जानते होंगे, और जानना उचित है दोस्तों। आज आप इतने बड़े हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, लोग आपको इज्जत करते हैं, लोग आपसे बातें करते हैं, किसकी बदौलत से? आपकी इस दुनिया में एक एग्जिस्टेंस बना हुआ है, एक पहचान बना हुआ है, उसका पीछे किसका हाथ है? आप कल्पना करोगे। इस चीज पर आप ध्यान दो, जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज की लाइफ बहुत ही रन फास्ट वे में चल रहा है, हमें यह देखना जरूरी है। तो इसलिए आप सारी बातों को भूले, लेकिन अपनी माँ बाप को ना भूले, ताकि उनकी एग्जिस्टेंस अपनी लाइफ में बनाए रखे। उसके बदले आपको लाइफ में जो भी कीमत चुकाना पड़े चुकाइए, लेकिन माता पिता को दुख नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप आते हैं, हम उन बच्चों पर आते हैं। अगर आप मैरिजेबल हैं,
गुड, सिंगल है देन गुड ऑल्सो, क्योंकि मैं उन बच्चों पर आ रहा हूं इसलिए कि आपके पास जो भी क्षमता है, आप अपने क्षमता के अनुसार, आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, आप अपनी एबिलिटी के अनुसार अपने बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। बहुत अच्छी बात है। बस इतना जरूर करें, लोगों से कंपैरिजन माना करें। कंपैरिजन नहीं करना है कि उसका बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, उसका बच्चा इतना अच्छा मार्क्स ले आया, मेरा बच्चा क्यों नहीं लाया, है ना, उसका बच्चा इतना अच्छा डेवलप हो रहा है, इतना अच्छे ट्यूशंस पढ़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ये कंपैरिजन नहीं करना है। इस माइंड से ये कंपैरिजन हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत चीज जरूरी है। आप अगर कंपैरिजन करते हैं ना तो खुद को दुख देते हैं। कंपैरिजन नहीं करना है। और कंपैरिजन क्यों कि नहीं करना है, क्योंकि भगवान जिसको जो दिया है ना वो बहुत सोच समझ के दिया है। आज आपके पास जो कुछ भी होगा उसमें आपको खुश रहना जरूरी है। ये नहीं कि आपके पास आज 100 रुपए है, किसी के पास 1000 रुपीज है, तो वो अपने बच्चे को बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और आपके पास 100 रुपए हैं तो आप ऐसे छोटे मोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो आप कंपैरिजन करके खुद को कष्ट में दे। नहीं, कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन नहीं करना है। आप अपने एबिलिटी के अनुसार से अपने बच्चों की शिक्षा दें, ताकि उसी शिक्षा में आप उसमें लेबर करें। आप अपने बच्चों को पीछे समय दीजिए। लोग जिसके पास, मैं एक बता देता हूं, जिसके पास पैसे हैं ना दोस्तों, उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास पैसों की किल्लत होती है। ये मुझे पता है। तो बस आपका जो समय है वो सोना से बढ़कर है, गोल्ड से बढ़कर है। अगर आप 100 रुपये में अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं, तो उस एजुकेशन को आप अपने समय देकर भी उसको 1000 टाइम्स बना सकते हैं। बस आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को कितना ध्यान रखते हैं, कितना केयरनेस, कि सिर्फ आप ट्यूशन पर बच्चों को छोड़ दिए हैं, स्कूल पर छोड़ दिए हैं, अपने उसके दोस्त के ऊपर छोड़ दिए हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप 100 रुपया भी देंगे तो आपका बच्चा नहीं सीखेगा, और अगर आप 1000 रुपए भी दे रहे हैं बच्चों को स्कूल्स में तो नहीं सीखेगा। ये जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया। बस कंपैरिजन नहीं करना है, बस अपनी एबिलिटी के अनुसार से अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ाना है, जिससे आपका बच्चा कम पैसों में भी अच्छा मार्क्स, गुड मार्क्स अचीव कर पाए। तीसरा बात यह है कि आपके पास आज ही जो भी है वो किसकी दी हुई है? ऊपर वाले की। उनकी मर्जी से आपके पास जो कुछ भी है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हेल्प और शेयरिंग का लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, शायद आप अगर करते होंगे तो आपको पता ही होगा, और नहीं करते होंगे तो किसी को करते हुए देखे होंगे तो आपको शायद कुछ सीखने को मिल जाए। हेल्प दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। आज अगर आपके पास कुछ है, जो कुछ भी है, जिससे आपका परिवार सुखमय चल रहा है, अच्छे 3 टाइम का खाना हो रहा है, एक रॉयल लाइफ तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक लाइफ जिस प्रकार से एक मिडिल क्लास का लाइफ होता है, हो सकता है आप चला रहे होंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ ही रहे होंगे, आप अच्छे तरह से अपनी लाइफ की केयरनेस ध्यान रखते ही होंगे, आपके अपने जो भी माता पिता है उसकी ध्यान रखते होंगे, आपकी घर अच्छी होगी कहीं ना कहीं, तो सब चीज एक मोटा मोटी तौर पर सब ठीक होगा। लेकिन आप ये कभी सोचते होंगे कि शायद ज्यादा हो? नो नो नो, एक्सपेक्टेशन कभी इंसान को ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा इंसान को सिर्फ दुख देता है। तो हमारा ये मानना है कि आपके पास जो है ना उसमें कुछ बांटिए। कहने बंटने का मतलब क्या है कि आप रोड में जाके सबको फेंक दीजिए? नहीं, जरूरतमंद लोगों को आप हेल्प कीजिए। अगर भगवान आपको इतना बनाया है कि आप किसी को कुछ एक टाइम के लिए कुछ पेट किसी का भर सकते हैं या कुछ रुपए दे करके मदद कर सकते हैं, तो वो आप जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि भगवान उतर के किसी को मदद नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ईश्वर हम लोगों के थ्रू ही किसी को मदद करवाता है, जिससे उसका जो पुण्य का भाग हम लोग होते हैं। तो इसलिए माइंड में हमेशा ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर हम किसी को दे रहे हैं तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आप देने वाले में से हैं, लेने वाले में से नहीं हैं। हमेशा ही माइंड में ध्यान रखना है कि हम अगर आज देने वाले, अगर किसी को 1 रुपए दे भी रहे हैं तो अपने आप में खुश होइए,
बहुत खुश रहिए कि वाह, आज हमारे पास जो भी काबिलियत है, हमारे पास जो भी योग्यता है, हम उस चीज से आज किसी को दे रहे हैं। आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप उसमें किसी को 10 रुपया ही दीजिए, लेकिन दीजिए, मदद कीजिए। हर किसी को नहीं, नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों को दीजिए जिसकी बहुत बदहालत होती है। अगर आप उसकी मदद करेंगे ना दोस्तों, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऊपर वाले सब देख रहा है, वो सब देख रहा है, जज कर रहा है। उस समय से फिर आपको मिलेगा, आपको फिर इतना लबालब भंडार होगा ना कि आपको फिर रखने का जगह नहीं होगा। तो मन में एक चीज बैठाना है, बी हेल्पफुल फॉर द नीडी पीपल, है ना। तो हमेशा इस चीज को, ये चीज मैं भी करता हूं, मेरे पास जो है उसी में करता हूं, और मैं सोचता हूं कि ईश्वर मुझे और इतना दो ताकि मैं लोगों को कुछ बढ़ा कर दूं। मुझे पता है उनका दिया हुआ तो दे रहा हूं, मेरे पास क्या शक्ति है दोस्तों, हम किसी का कुछ कर पाए, सब उसकी मर्जी से होती है, ये आपको भी पता है। आप जिस भी जाति से हो, हमें कोई ये नहीं है, महत्व नहीं है, हम किसी कास्टिसिज्म में नहीं रहते हैं कि हम ये है धर्म के, वो नहीं। आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप उसी धर्म से पालन करके आप लोगों की हेल्प, लोगों को शेयरिंग कीजिए, जिससे आपका लाइफ एक ऐसा टर्न पॉइंट में जाए जिससे आपका एक आने जाने में रॉयल लाइफ बता दे। हमें ये जरूर करना है। आप देने वाले में से हो, हमेशा गर्व करना अपने आप में से। आप देने वाले में से हो, लेने वाले में से नहीं हो। हाथ जो फैलाता है, समझिए उसकी लाइफ छोटी होती है। ऐसे हाथ ये होती है और ये दोनों में डिफरेंस देख लीजिए किसमें है, आप समझ सकते हैं। तो हमेशा आपकी जो भी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार से लोगों को हेल्प कीजिए। तो आज जो मैं इस 3 रूल को मैंने बताया हूं, फर्स्ट, आपकी अपने माता पिता, उसकी आप इज्जत करना सीख जाएं, चाहे किसी भी अवस्था में हो, वो चाहे किसी भी मूड में हो, आपको वो चीज सहना पड़ेगा। दूसरी चीज है, आप अपने बच्चों की कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ ना करें तो ही बेहतर होगा, ना तो आपकी बच्चे की लाइफ नहीं बन पाएगा। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी से आप अपने बच्चों की लाइफ को बना सकते हैं। और तीसरी बात, जहां तक मैंने आपको बोला, टू बी हेल्पफुल, आप जरूर बने हेल्पफुल, चाहे आपके जो भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके बहुत सारे पैसे आप किसी को दान करें, नहीं, आप अपने क्षमता के अनुसार से दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज मैं इसी 3 टॉपिक पर बात किया, क्योंकि ये 3 टॉपिक मुझे लग रहा था आपको बताने के लिए, इसलिए मैंने बताया। और आपको कुछ इसमें और भी जानने की इच्छा होगी तो आप जरूर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे हमारी और भी प्रबल इच्छा बढ़ जाती है बताने की, जब आप कमेंट करके पूछते हैं तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।